विटलेसी ने कैसे एग्रीकल्चरल रीजन्स को वर्ल्ड के अंदर डिवाइड किया है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने जो उनके डिवीजन का सबसे पहला टाइप है दैट इज़ नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग का मतलब होता है जो लाइव स्टॉक है उसको लेकर जो शेपर्ड्स हैं सीजनल माइग्रेशन करते हैं। ये जो नोमैडिक हर्डिंग है ये काफ़ी पॉपुलर है हिमालयस के अंदर, एंडीज, सहारन अफ्रीकन्स, कैवेंडिया, नॉर्थ कनाडा इन रीजन्स में। अब नोमैडिक हर्डिंग की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं? सबसे पहले नोमैडिक हर्डिंग एक सबसिस्टेंस एक्टिविटी है। नोमैड्स कंटिन्यूसली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर थ्रू आउट द ईयर मूव करते रहते हैं अपने लाइव स्टॉक के साथ, और इनका जो लाइव स्टॉक है उसके अंदर काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, जैसे गोट्स, शिप्स, याक्स, इन सब एनिमल्स को वो लोग ग्रेज करते हैं। और इसके अंदर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसोमेंस भी इंक्लूडेड है, जैसे कि मतलब नेशनल बॉर्डर्स में, और ये यहाँ पर सीजनली अपने लाइव स्टॉक को मूव करते हैं। नेक्स्ट टाइप इज़ या क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट टाइप है लाइव स्टॉक रेंचिंग। लाइव स्टॉक रेंचिंग के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनको एक फिक्स्ड प्लेस पर डोमेस्टिकेट किया जाता है। वो एक रेंच भी हो सकता है, फार्म भी हो सकता है। यहाँ पर ये जो रेंचिंग है ये सबसे ज़्यादा होती है ग्रासलैंड्स पर, जैसे नॉर्थ अमेरिका के अंदर प्रेरीज, लैटिन अमेरिका के अंदर इसको पैम्पास बोला जाता है, साउथ अफ्रीका में वेल्स, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर डॉन्स एंड लानोस इन वेनेजुएला। अब लाइव स्टॉक रेंचिंग की क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं? इसके अंदर सबसे पहले बहुत बड़ी लैंड चाहिए होती है, और साथ ही एक सफिशिएंट ग्रेजिंग स्पेस होना चाहिए जहाँ पर एनिमल्स आराम से ग्रेज कर सकें। और यहाँ पे जो प्राइमरी फोकस होता है लाइव स्टॉक रेंचिंग का वो कैटल्स के ऊपर होता है। और ये लाइव स्टॉक रेंचिंग सेमी एरिड और मार्जिनल लैंड्स पर की जाती है जहाँ पर इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेशन पॉसिबल ना हो। और लार्ज स्केल लाइव स्टॉक रेंचिंग का एनवायरनमेंट के ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है, जैसे डिफॉरेस्ट्रेशन और सॉइल इरोजन। ये प्रॉब्लम लाइव स्टॉक रेंचिंग की वजह से आती है। नेक्स्ट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सीजनली, मतलब कि एक प्लेस पर क्रॉप को कल्टीवेट कर लिया, कुछ टाइम के बाद इस लैंड को छोड़कर एक नई लैंड के ऊपर कल्टीवेशन करना। ये जो है इसकी जो लोकेशन है कहाँ पर ये होता है, असम के अंदर इसको झूमिंग बोला जाता है, छत्तीसगढ़ के अंदर पेंडा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, लद्दाख इन मलेशिया, मिल्पा इन मैक्सिको एंड रोका इन ब्राज़ील। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस टाइप के कल्टीवेशन की? सबसे पहले यहाँ पर जो लैंड होती है वहाँ पर जितनी भी वेजिटेशन है उसको कट करके बर्न कर दिया जाता है और उस लैंड को खाली कर दिया जाता है। यहाँ पर साइक्लिक फार्मिंग भी होती है, साथ ही क्रॉप डाइवर्सिटी भी है, लो इंटेंसिटी लैंड यूज़ है, ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज़ करके कल्टीवेशन करते हैं। और यहाँ पर ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल से एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट इज रूडिमेंट्री टिलेज। ये क्रॉप्स को प्लांट करने की सबसे बेसिक और सबसे सिंपल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है। ये ट्रॉपिकल लैंड्स ऑफ अमेरिका, अफ्रीका एंड ईस्ट एशिया के कुछ रीजन्स के अंदर की जाती है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इस टाइप के टिलेज के अंदर हैंड टूल्स का यूज़ किया जाता है, मशीनरी का यूज़ काफ़ी लिमिटेड होता है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स का यूज़ होता है, सीजनल एग्रीकल्चर होता है, सीजन के बेसिस पे क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, और मैनुअल लेबर, कोई इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेशन यहाँ पर नहीं होता। नेक्स्ट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसके अंदर हम पैडी क्रॉप को देखेंगे। ये जो इस टाइप का जो एग्रीकल्चर है ये हाईली पॉपुलेटेड रीजन्स के अंदर किया जाता है, जैसे इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार एंड साउथ ईस्ट एशिया। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहले यहाँ पर स्मॉल लैंड होल्डिंग होती है, और ये क्रॉप काफ़ी ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, और यहाँ पर इरिगेशन कैनाल्स, डीचेस और बंड्स के थ्रू किया जाता है। और जो रीजन है जहाँ पर ये मतलब पैडी क्रॉप का कल्टीवेशन होता है वहाँ पर जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज़ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर अदर क्रॉप्स। इसके अंदर पैडी के अलावा वीट, बार्ले, सोया, ये सारी क्रॉप्स आती हैं। पैडी क्रॉप को हमने अलग से डिस्कस किया है, ठीक है। ये भी हाईली पॉपुलेटेड रीजन्स के अंदर ग्रो की जाती हैं। यहाँ पर जो लोकेशन है, कौन कौन से रीजन हैं, वो हैं सेमी एरिड नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट चाइना के रीजन्स हैं। यहाँ पर क्रॉप की इंटेंसिटी काफ़ी हाई होती है, लेबर इंटेंसिव है, साथ ही टेक्नोलॉजी का यूज़ कम होता है, रेन पर डिपेंडेंसी ज़्यादा है,
क्रॉप फेलियर और फेमाइन की प्रॉब्लम ज़्यादा है। साथ ही यहाँ पर फूड ग्रेन्स को कल्टीवेट करना मेन एक्टिविटी है, फूड ग्रेन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज कमर्शियल प्लांटेशन। इसके अंदर ऐसे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है जो मार्केटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। इस टाइप का प्लांटेशन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट चाइना, इंडिया, केन्या, इथोपिया यहाँ पर होता है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ये मोनोकल्चर है, मतलब एक ही टाइप की जो प्लांटेशन है उसको किया जाता है एक बहुत ही लार्ज एरिया के ऊपर। हाँ, ये लार्ज स्केल ऑपरेशन हो गया। नेक्स्ट प्रॉफिट ओरिएंटेड है, क्योंकि जितना भी यहाँ पे प्लांटेशन होगा या उससे जो भी प्रोडक्ट मिलेगा उसको मार्केट में बेचा जाता है। साथ ही यहाँ पे स्पेशलाइज्ड क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। इस टाइप का एग्रीकल्चर मेडिटेरियन सी के आसपास का जो रीजन है वहाँ पर होता है। यहाँ पर जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं वो विंटर रेनफॉल पर ज़्यादा डिपेंड होती हैं। लोकेशन मेडिटेरियन सी के आसपास का जितना भी कोस्टल एरिया है वहाँ पर, जैसे स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, इजराइल, सीरिया, इजिप्ट, ट्यूनीशिया एंड अल्जायर्स, ये सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इस टाइप का एग्रीकल्चर होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले यहाँ के क्लाइमेट की बात करते हैं। यहाँ का क्लाइमेट जो है वो काफ़ी माइल्ड है, वेट विंटर्स होती हैं, हॉट एंड ड्राई समर्स होती हैं, और ये क्लाइमेट यहाँ की काफ़ी सारी क्रॉप्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि फ्रूट्स के अंदर ग्रेप्स सबसे ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं और सिट्रस फ्रूट्स। साथ ही वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स के अलावा कुछ ग्रेन्स भी ग्रो किए जाते हैं जिसके अंदर व्हीट एंड बार्ली, और यहाँ पे वाइन का प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज़ कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। यहाँ पर जो फूड ग्रेन्स हैं उनका कल्टीवेशन किया जाता है और उन फूड ग्रेन्स को मार्केट में सेल किया जाता है। इस टाइप की जो फार्मिंग है ये ग्रासलैंड वाले रीजन्स पे होती है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज वाला रीजन, यूरेशिया में स्टेपीज वाला रीजन एंड ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। नाउ अब कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की? यहाँ पे जो फार्मिंग होती है बहुत बड़े एरिया पे होती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी यहाँ पे कम है क्योंकि फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन को यहाँ पे काफ़ी कम यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मार्केट के लिए प्रोडक्शन करना प्राइमरी पर्पस है। नेक्स्ट इज सब्सिस्टेंस क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग। इस टाइप की फार्मिंग के अंदर क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं जैसे वीट, मेज एंड कोरस ग्रेन्स, और साथ ही एनिमल्स को भी रखा जाता है जैसे शिप्स एंड गोट्स, मतलब एग्रीकल्चर भी होगा और साथ ही एनिमल्स को भी रखा जाएगा। इस टाइप की फार्मिंग नॉर्दर्न यूरोप, वेस्ट एशिया एंड माउंटेनियस रीजन के अंदर होती है। ये एक टाइप की सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, ट्रेडिशनल मेथड है कल्टीवेशन का यहाँ पर, और जो भी सीड्स हैं या फिर जो एनिमल्स की क्वालिटी है वो काफ़ी पुअर है, और फार्मर्स कोई इन्वेस्ट नहीं करते इन एनिमल्स के ब्रीड इम्प्रूवमेंट में और साथ ही सीड्स के इम्प्रूवमेंट में। नेक्स्ट इज कमर्शियल लाइव स्टॉक एंड क्रॉपिंग। इसके अंदर क्रॉप्स को भी ग्रो किया जाता है, साथ ही एनिमल्स को भी रेज किया जाता है। ये यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाले रीजन के अंदर काफ़ी पॉपुलर है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यहाँ पे फार्मिंग जो होती है वो लार्ज फार्म्स के ऊपर होती है, मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड मिक्स फार्मिंग होती है, हाईली पॉपुलेटेड प्लेस होते हैं जहाँ पे इस टाइप की फार्मिंग को किया जाता है, और जो फार्म्स होते हैं उनको मार्केट और सिटीज़ के पास लोकेट किया जाता है ताकि जो भी फ्रेश मीट हो, क्योंकि एनिमल्स को रखेंगे तो मीट भी होगा, साथ ही मिल्क के प्रोडक्ट्स भी होंगे, और जो फार्मिंग कर रहे हैं उससे वेजिटेबल्स वगैरह होंगी, तो उन सबको जल्दी से मार्केट तक या सिटीज़ के अंदर पहुंचाने के लिए इनकी जो लोकेशन है वो इन मतलब मार्केट और जो सिटीज़ हैं इस वाली रीजन के आसपास रखी जाती है, और इसको हम ट्रक फार्मिंग या फिर मार्केट फार्मिंग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। यहाँ पर मिल्क, बटर और बाकी जो भी मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोडक्शन किया जाता है। ये लार्ज सिटीज़ के अराउंड लोकेटेड होते हैं जैसे नॉर्थ यूरोप, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क एंड बेल्जियम। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग है और एनिमल ब्रीड्स के इम्प्रूवमेंट में काफ़ी इन्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि देखो डेयरी फार्मिंग है तो एनिमल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और यील्ड जो है वो काफ़ी हाई होते हैं। प्राइमरी मोटिव क्या है इस टाइप की फार्मिंग का? कॉमर्स, ठीक है, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनको मार्केट में सेल करना। नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर। इस टाइप के कल्टीवेशन में एक टाइप के क्रॉप या फिर एक टाइप के ट्री या प्लांट को ग्रो किया जाता है, और जो कल्टीवेशन है वो फ्लावर्स का हो सकता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का भी हो सकता है। इसको मार्केट गार्डनिंग कहते हैं, ठीक है। कौन कौन से रीजन्स हैं जहाँ पर स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर होता है? डेट इज़ नॉर्दर्न यूरोप, इटली, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, कश्मीर,
कश्मीर वैली इन इंडिया एक्सेट्रा। सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर, इस टाइप के जो फार्म्स हैं उनका साइज़ कम होता है, यील्ड्स काफ़ी हाई होते हैं और इनको कम्युनिकेशन और कंजम्पशन सेंटर्स के अराउंड लोकेट किया जाता है, ठीक है, जैसे मार्केट के अराउंड, क्योंकि जो फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल हैं, उनको जितना जल्दी हो सके मार्केट के अंदर पहुंचाना होता है, इसीलिए इनको कम्युनिकेशन और कंजम्पशन सेंटर्स के अराउंड लोकेट किया जाता है, ठीक है। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। कमेंट्स में ज़रूर बताया करो कि वीडियो कैसी लगती है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।